नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट संस्कृत का मॉडल पेपर 7 लेकर। दोस्तों ये रीट संस्कृत का 7वां मॉडल पेपर है। इससे पहले 6 मॉडल पेपर ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो बिल्कुल आप उनको भी देखिएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, अच्छे टेस्ट पेपर हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन पर और एंड स्क्रीन पर आपको उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न हैं जो कि रीट फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ सी टेट, यूपी टेट आदि परीक्षाओं में भी उपयोगी है। दोस्तों अगर आप 30 में से 20 या 20 से ऊपर सही करते हो तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, अपना सटीक आकलन जरूर करें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों सर्वप्रथम वीडियो को लाइक और शेयर करना है ताकि सभी मित्रों को इस टेस्ट सीरीज का फायदा मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कुरु इत्यत्र कह लकार है? विधिलिंग लकार है, लोट लकार है, लंग लकार है, लट लकार है? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, लोट लकार है। यहां पर कुरु में लोट लकार आज्ञार्थक काल होगा। दोस्तों वीडियो के आखिर में कमेंट में आपको जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मी देवेन इत्यत्र कह संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, ऋत्व संधि, उत्व संधि? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, ऋत्व संधि। दोस्तों यहां पर जो लक्ष्मी है इसका विच्छेद होगा लक्ष्मी, यहां पर विसर्ग आएगा और फिर देवेन आएगा, ये देवेन आएगा। तो जो विसर्ग है इसका रे बन जाएगा, तो ऋत्व विसर्ग संधि होगी, विकल्प नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, पुरुष सिंह अत्र क्या समास है? अव्ययी भाव समास है, बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, कर्मधारय समास। यहां पर पुरुष सिंह उपमान रूप में है तो कर्मधारय समास होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पुरुषम अत्र क प्रत्यय ट अण क अच? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, अण प्रत्यय। यहां पर पुरुषम में दोस्तों अण प्रत्यय होगा, अण प्रत्यय होगा पुरुषम में। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, श्लोके अस्मिन् किम छंद है? वसंत तिलका, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, शिखरिणी? दोस्तों चलिए देखते हैं श्लोक में क्या छंद है। यहां पर यह श्लोक है दोस्तों, यहां पर देखिए विधिलिंग लकार, एक ऑप्शन में था अपने शिखरिणी। शिखरिणी में नगण नगण होता है तो अपन यहां देखते हैं कि इसमें नगण है ही नहीं आगे। यहां पर अगर गण लगाते हैं तो ये इस प्रकार से लगेगा तगण। तो दोस्तों यहां पर अपने जो विकल्प था, विकल्प में अपने पास थे वसंत तिलका, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और शिखरिणी। तो दोस्तों यहां शिखरिणी हो नहीं सकता क्योंकि नगण नहीं आ रहा है, नगण आ नहीं रहा तो शिखरिणी हो नहीं सकता। उपेंद्र वज्रा में अभी यहां पर अगर देखें तो ये तगण आ गया। तगण के बाद में फिर देखते हैं दोस्तों यहां पर ये गुरु, लघु और ये लघु अगर मानते हैं तो भगण बनेगा। तो इस प्रकार से तगण, भगण, जगण, जगण, यहां पर आप आराम से गण लगा करके देख लेना। ये जो श्लोक है इस श्लोक में यहां पर दोस्तों अपने छंद होगा विकल्प नंबर ए, वसंत तिलका। दोस्तों जो इंद्र वज्रा है इसमें 2 तगण आने चाहिए, फिर जगन आना चाहिए। जो श्लोक है उसमें ऐसा नहीं आ रहा है। और इसमें जगन, तगण, जगन आना चाहिए, इस प्रकार से भी उसमें नहीं आ रहा है। नगण आ नहीं रहा है तो ये 3 विकल्प तो अपने ऐसे ही कट जाते हैं, बचता है वसंत तिलका। बाकी आप आराम से गण लगा करके देख लेना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, को अपि अध्यापक है उद्घोषणार्थम श्रव्य दृश्य सामग्र्याः प्रयोगम करोति येन छात्रा भाषा संरचना सम्यक रूपेण अवगन्तुं समर्थाः भवेयुः पुनः च ते प्रश्नोत्तर माध्यमेन उद्घोषित सामग्र्याः अभ्यासं कर्तुं समर्थाः भवेयुः एषा पद्धतिः केन उपागमेन संबद्धाः? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, संप्रेषणात्मकेन, संप्रेषण से यह पद्धति संबंधित है, विकल्प नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, संप्रेषणात्मकम भाषा शिक्षणम इत्यनेन कः अभिप्राय? श्रवण भाषण पठन लेखन कौशलानां संवर्धनेन ग्रहण शक्तेः अभिव्यक्तेः च विकासः शब्दावल्याः व्याकरणस्य च नियमपूर्वकम् अध्यापनम् लिखित परीक्षा निर्मितं शिक्षणम् व्याकरण नियमानां विस्तृत रूपेण स्पष्टीकरणम्? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, श्रवण भाषण पठन लेखन कौशलानां संवर्धनेन ग्रहण शक्तेः अभिव्यक्ति शक्तेः च विकासः। यानी संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण से क्या अभिप्राय है, इसका कहना यह है। तो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण से यही अभिप्राय है कि श्रवण भाषण पठन लेखन कौशलों को बढ़ाने के लिए ग्रहण शक्ति और अभिव्यक्ति
शक्ति का विकास। विकल्प नंबर ए यहां पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, येषाम बालानां भाषा विकास विलंबित भवति तेषाम अभिप्रेरणार्थम कै गतिविधि समीचीन भाषा चिकित्सा का नाम परस्परम संभाषणार्थम प्रोत्साहनम अध्यापके पुनः पुनः उपयुक्त उत्तराणाम प्रदानम छात्राणाम संभाषणस्य संग्रहणम विश्लेषणम च। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहां पर विकल्प नंबर बी, परस्परम संभाषणार्थम प्रोत्साहनम। यहां पर संभाषण के लिए प्रोत्साहन देना, इस प्रकार से विकल्प नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, उपचारात्मकम शिक्षणम इत्येन अभिप्रायः अस्ति छात्राणां नियमित रूपेण पुनः पुनः परीक्षणम छात्राः किमर्थम अवगन्तुम असमर्थाः असामर्थ्यं च दूरीकर्तुं के उपायाः इत्यर्थं करणीयाः प्रयासाः विद्यालयोपरान्तं शिक्षण योजनम प्रबुद्ध छात्राणां संवर्धनार्थम अतिरिक्त शिक्षणम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, छात्राः किमर्थम अवगन्तुम असमर्थाः असामर्थ्यं च दूरीकर्तुं के उपायाः इत्यर्थं करणीयाः प्रयासः। मतलब छात्रों की परेशानी को दूर करने के लिए जो शिक्षण किया जाता है वो उपचारात्मक शिक्षण होता है और उससे मिलता जुलता जो है वो भाव विकल्प नंबर बी में है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी अपना सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, छात्र केंद्रिता कक्षा इत्यनेन कः अभिप्रायः विभिन्न गतिविधिभिः कक्षायाः केन्द्रे उपविशन्ति छात्राः कक्षायाः केन्द्रे उपविशन्ति अध्यापकस्य निर्देशनान्तर्गते केचन छात्राः एवं अन्य छात्रान् पाठयन्ति सक्रियाः छात्राः निश्चेष्ट अध्यापकः अध्यापिका। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का अगर सही उत्तर देखा जाए तो देखिए विकल्प नंबर बी में अगर देखते हैं तो छात्र कक्षा के केंद्र में बैठते हैं, छात्र कक्षा के केंद्र में बैठते हैं तो ये हो नहीं सकता। विभिन्न गतिविधियां कक्षा के केंद्र में होती है, ये भी कैसे हो सकता है। अध्यापक के निर्देशन के अंतर्गत कुछ छात्र और अन्य छात्र पढ़ते हैं, तो कुछ छात्र क्यों सभी होने चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। चौथे में देखते हैं तो सक्रिय छात्र और अध्यापक छात्र की अपेक्षा थोड़े कम निष्क्रिय, तो यहाँ पर विकल्प नंबर डी सही होगा कि छात्र सक्रिय रहना चाहिए। दोस्तों छात्र केंद्रित शिक्षा का या छात्र केंद्रित कक्षा का मतलब ही ये होता है कि छात्र को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाई जाए, कक्ष का या कक्षा कक्ष की जो गतिविधियां हैं उनका निर्माण किया जाए। तो इस हिसाब से विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 है, छात्राः स्वाध्यायार्थम प्रेरिताः भवेयुः इत्यर्थ कः उपायः समीचीनः भाषा कौशलानां संशोधनार्थ प्रयोजनात्मक कार्यस्य गृह कार्यस्य व अधिकाधिम उपयोगः छात्राः स्वयमेव निर्णयान् स्वीकुर्युः इत्यर्थे ते न प्रोत्साहनीयाः परस्परं वार्तालापार्थं प्राविधिक यंत्राणाम् उपयोगः छात्राः अधिकाधिकं जिज्ञासवः भवेयुः इत्यर्थं ते प्रोत्साहनीयाः। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, छात्राः अधिकाधिकं जिज्ञासवः भवेयुः इत्यर्थं ते प्रोत्साहनीयाः। छात्र अधिक से अधिक जिज्ञासु होवे, इस प्रकार से उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। तो यहाँ पर विकल्प नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, कस्मिंचित् पाठे प्रयुक्तस्य कस्यापि शब्दस्य किं मूल्यम् इत्यनेन अभिप्रायः अस्ति शब्दस्य अप्रत्यक्ष प्रयोगः शब्दयोगस्य भिन्नानि रूपाणि शब्दस्य शब्दकोशीयः अर्थ शब्दस्य संदर्भगत प्रयोग सार्थक्यम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का अपने सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, शब्दस्य संदर्भगत प्रयोग सार्थक्यम, यानी शब्द का संदर्भ के अर्थ में प्रयोग सार्थक। यहाँ पर विकल्प नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। यहाँ पर यह गद्यांश है, आप आराम से वीडियो को रोक करके इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, वृत्ति है अत्र क प्रत्यय है क्त णिनि क्तिन क्ति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, क्तिन। वृत्ति में क्तिन प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, कृष्ण है अत्र संधि नाम किम विसर्ग यण ष्टुत्व ष्चुत्व। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, ष्टुत्व संधि। यहाँ पर ष्टुत्व संधि होगी, इस्तो ष्ठु ना ष्ठु सूत्र से ष्टुत्व संधि होगी और विच्छेद जो होगा वो होगा दोस्तों कृष प्लस न, कृष प्लस न होगा और इस शय की वजह से ये न में बदल जाएगा और कृष्ण शब्द बनेगा। ष्टुत्व संधि होगी विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, चंचलम ही मन है कृष्ण अत्र विशेष पदम किम ही मन है कृष्ण चंचलम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, चंचलम। चंचलम यहाँ पर जो है अपन से विशेष्य पूछा है तो विशेष्य आएगा दोस्तों मन है, विशेष्य अपने पास आएगा मन है। चंचलम विशेषण है और जो मन है वो विशेष्य है, तो यहां पर अपने दोस्तों सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, मन है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, कौन्तेय अत्र क प्रत्यय यत कत ढक अक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, ढक प्रत्यय। दोस्तों जो कौन्तेय है वो कुंती से बना है और जो कुंती की संतान है उनके लिए कौन्तेय शब्द प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, शीतोष्ण इत्यत्र क समास है कर्मधारय
द्विगु, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, द्वंद्व समास। यहां पर शीत और उष्ण, शीतोष्ण जो है द्वंद्व समास होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, परिपृच्छा आधारितम अधिगमनम छात्रान् प्रश्नान् प्रष्टुं प्रेरयति, केवलं शांत छात्रान् प्रेरयति, छात्रेषु रचनात्मक चिंतनं न पोषयति, छात्रेभ्यः चिंतनात्मकं प्रोत्साहन न प्रयच्छति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, छात्रान् प्रश्नान् प्रष्टुं प्रेरयति, विकल्प नंबर ए सही आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, को अपि छात्र अधिगन्तुं किंचित काठिन्यम अनुभवति, अन्य सामान्य छात्राणां कृते निर्मित वाचन सामग्रीम् अधिकृत्य स अपि निपुणः भवेत् इत्यर्थं कृत उपचारात्मक शिक्षणस्य कृते किम् अत्यधिकम् आवश्यकम्। पाठ्यवस्तूने सार प्रदानम् अथवा सरल पठन निवेश प्रदानम्, संगणक माध्यमेन शिक्षणार्थम् अंगुलिक पाठ्य सामग्री, निर्धारित पाठ्य सामग्र्याः केंद्रीकरणं च। और डी विकल्प है अपरिचित शब्दानां अभिज्ञानम् एवं च छात्रेभ्यः सहयोगदानम यत ते शब्दार्थम दृष्टुम अवगंतुम च समर्था भवेयुः। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, अपरिचित शब्दों का ज्ञान कराकर छात्रों के सहयोग से वे शब्द के अर्थ को देखने में समझने में समर्थ होने चाहिए। इस प्रकार से विकल्प नंबर डी यहां पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखितेषु किम शब्दावल्याः पठन क्रियायाः अभिन्न भागः अस्ति, विन्यास प्रत्ययः लोकोक्तयः उपसर्गा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, विन्यास। यहां पर विन्यास सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, व्याकरण शिक्षण संदर्भे भ्रांतिपूर्ण पूर्वधारणा अस्ति, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में भ्रांतिपूर्ण पूर्वधारणा है। देखिए प्रश्न पहला विकल्प है समृद्धि साहित्यिक परिवेशे एवश्च भाषिक परिवेशे अपि व्याकरणस्य जटिल नियमाः अधिगृह्यन्ते, वाचनात् अथवा लेखनात् व्याकरणात्मकानां विकल्पानां विस्तरणम् उत्तररूपेण भवति, व्याकरण तत्त्वानां शिक्षणं पृथक् रूपेण कृत्वा भाषणं लेखनं व पाठयितव्यं, छात्रे कृत त्रुटीनां संशोधनात्मक प्रक्रिया अपि लाभः भवति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, व्याकरण तत्वानां शिक्षणं पृथक रूपेण कृत्वा भाषणं लेखनं व पाठयितव्यम। यही यहाँ पर पूर्व धारणा है कि व्याकरण तत्वों को शिक्षण के समय पृथक रूप से पढ़ाना चाहिए। तो यह एक पूर्व धारणा है, जबकि साथ में ही पढ़ाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, भाषार्जनम अंतर्निहितम एवं मनुष्य जन्मना एवं कया अपि भाष्या व्यवस्था युक्त एतया व्यवस्थया एवं स व्यवहारं करोति, एष विचार केन उपागमेन संबद्ध प्रघटनाशास्त्रीयेण संज्ञानात्मकेन प्राकृतिकेन संप्रेषणात्मकेन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, प्राकृतिकेन। यहां पर अपने सही आंसर होगा प्राकृतिकेन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है ध्वनि अभ्यासार्थम किम करणीयम, ध्वनि सिद्धांतानां पाठनम, संधि युक्त पदानां अभ्यास है, ध्वनि उच्चारण संबद्ध विभिन्न गतिविधियां, साहित्य श्रवणम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, ध्वनि उच्चारण संबद्ध विभिन्न गतिविधियां। यहाँ पर सही आंसर यही होगा कि ध्वनि उच्चारण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को किया जाए। दोस्तों वीडियो के आखिर में कमेंट में आपको जरूर और जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। प्रश्न नंबर 24 है कोऽपि छात्रः अनुकरण अपेक्षया मूल रूपेण रचनात्मकं लेखनं लिखति, इदं किं कथ्यते, कथा लेखनम, संवाद लेखनम, सृजनात्मक लेखनम और पत्र लेखनम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, सृजनात्मक लेखनम। सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, व्याकरण शिक्षणार्थम सर्वाधिकं महत्वपूर्णं नियमानां स्मरणं, विभिन्न संदर्भेषु पाठ्य बिंदूनां अभ्यास है, स्वच्छ सुंदर लेख है, जीवन कौशलानी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, विभिन्न संदर्भेषु पाठ्य बिंदूनां अभ्यास है। व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही है कि विभिन्न संदर्भों में पाठ्य बिंदुओं का अभ्यास किया जाए। व्याकरण के जो पाठ्य बिंदु है उनका अभ्यास विभिन्न संदर्भों में किया जाए। विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, रिक्त स्थानम समुचित पदे पूर्यत अजीर्णे विषम भोजनम भजनम गमनम वसनम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, भोजनम। यहाँ पर सही आंसर होगा भोजनम। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, रेखांकित पदेषु प्रश्नाः निर्मातव्या, मम मुखे 32 दंताः सन्ति, कस्याः, कस्य, कथम, किमर्थ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है।
दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, कस्य। यहाँ पर सही आंसर कस्य आएगा। मम मुखे, कस्य मुखे, द्वत्रिंशत दंता मम। यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। आवाम जलम पिबाव, वाच्य परिवर्तनम कुरुत। आवाभ्याम जल पीयते, आवाभ्याम जले पीयते, अस्माभि जलम पीयते और आवाभ्याम जलम पीयते। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, आवाभ्याम जलम पीयते। दोस्तों यहाँ पर अगर इसकी तृतीय विभक्ति की बात की जाए, भाई वाच्य परिवर्तन में यहाँ पर तृतीय विभक्ति होगी तो यहाँ पर ये तृतीय है, जलम का जलम रहेगा और ये पीयते। इस प्रकार से अपने सही आंसर होगा। भाई ये यहाँ पर भी आवाभ्याम है तो यहाँ पर जले है तो ये ऑप्शन कट जाता है, यहाँ आवाभ्याम है जले की वजह से ये भी कट जाता है, तो आवाभ्याम किस में बचा, डी में। तो अपना सही आंसर है विकल्प नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। शकुंतला ने वृक्षों से फूल चुने। शकुंतला पुष्पम अचिनोत, शकुंतला वृक्षेण पुष्पाणि चिनोत, शकुंतला वृक्षान पुष्पाणि अचिनोत, शकुंतला वृक्षात पुष्पाणि अचिनोत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, शकुंतला वृक्षान पुष्पाणि अचिनोत। दोस्तों यहाँ पर वृक्षान वाला सही इसलिए आया है कि जो दोस्तों जो ची धातु है, इस ची धातु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है जो 16 धातुएं होती हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर विकल्प नंबर सी है, शकुंतला वृक्षान पुष्पाणि अचिनोत। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न है। उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। 30वां प्रश्न है दोस्तों, सरस्वती इत्यत्र रेखांकित भागस्य संज्ञा स्यात्, संहिता संधि संयोग है समास है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर संधि और समास हो नहीं सकता, संहिता नहीं है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी आएगा, संयोग। सरस्वती शब्द में संयोग हो रहा है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।